मैं परमेश्वर का दास। आज खुदा के वचन से हम बातें करेंगे। परमेश्वर ने मुझे जो मेरे अंदर डाला, आज हर एक ऊपर हमें जाहिर करना है कि परमेश्वर काम को कैसे करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आए दिन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ऐसी घटनाएं घट रही हैं जैसे प्रभु के विश्वासियों पर बहुत दबाव हो रहा है, विरोध हो रहा है, जिसे मसीह लोगों के साथ में जैसे बहुत सारे नियम कानून लागू किए गए हैं मसीह लोगों के लिए। सो मेरे प्रियो, अब दौर है प्रार्थना करने का। हमें केवल प्रेयर में रहना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, खुदा से बातें करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस कंडीशन से हमें बाहर निकालें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग सोचते कि प्रार्थना से ही सब कुछ है क्या, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई भी, आपके वर्ल्ड भी बिना प्रेयर के ना हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने कहा कि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। परमेश्वर तुम्हें खुद खड़ा करेगा। और जीसस क्राइस्ट के समय में कहा गया है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, बोलने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हें होकर बोलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, फिर कामों को करना है। आपको क्या प्रशासन के सामने बोलना है, क्या विरोधियों के सामने बोलना है, कैसे क्या हमें किस मैटर पे बातें करनी है, ये हमें परमेश्वर बुद्धि देगा, समझ देगा, हमें बोलना सिखाएगा। तो अपने ज्ञान पर ना घमंड रखते हुए, अपनी बुद्धि पर ना गर्व करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे और समझ मांगे। तब हम स्टैंड लें, खड़े हो, तब हम नहीं गिरने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी प्रार्थना जिसे आपने देखा होगा, जब जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना किया तो उनका जो पसीना था वो ब्लड बना। इतनी पावरफुल वो प्रेयर थी और खुदा ने उससे बातें की। जब तक आपकी प्रेयर पावरफुल नहीं होती तब तक खुदावन आपसे बातें नहीं करता। आपको क्या लगता है आपकी 15 मिनट या आधा घंटे की प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है? ये नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं सभी को तो नहीं कह सकता, पर बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, जो नबी हैं, जो पास्टर हैं, आज उनकी प्रेयर ऐसे होने के कारण भी संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, कलीसिया संकट और संघर्ष में पड़ती हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने ज़्यादातर आना है, बैठना है और परमेश्वर से बातें करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे परमेश्वर बातें नहीं करता, आपसे कैसे करता है? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने 15 मिनट आओगे तो परमेश्वर आपसे कहाँ बातें करेगा? क्योंकि वो 15 मिनट और आधे घंटे की प्रेयर तो आपकी माइंड को एकदम, जो प्रार्थना होती है जब आप बैठते हो 15-20 मिनट, तो वो 15-20 मिनट तो आप अपने माइंड को फ्री करोगे, आधा घंटे लग जाएंगे, उसमें आपका आमीन हो जाता है। तो आपसे परमेश्वर कहाँ बातें करेगा? हालेलुया। सो सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना में निरंतर रहें, फास्टिंग प्रेयर करें। वो पास्टर हो या नॉर्मल बिलीवर हो, आम हो, वो भी प्रार्थना करता रहें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब योना मछली के पेट में था तो 3 दिन 3 रात उसने प्रेयर किया। खुदा ने, बाइबल में लिखा, उसने पश्चाताप किया उसी के अंदर, तो परमेश्वर ने उसे मछ के पेट में से निकाल दिया। और आप देखते हो, जब यूसुफ ने प्रार्थना किया 14-15 साल के बाद, वो अपने भाइयों से मिला और रिच मैन बना, एक प्रधानमंत्री बन के मिला। तो परमेश्वर आपको, लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, ये आपको
सारे लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर मेरा परमेश्वर रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सिलेक्ट करेगा जिसे उसने यूसुफ को किया। तो अभी बहुत सारे जगहों पर विरोध हो रहा है, वो हमें रिजेक्ट करना चाहते हैं, मगर परमेश्वर हमारा सिलेक्ट करेगा। जब आप यूसुफ की ज़िंदगी को पढ़ते हो तो आपको समझ आएगी। फिर हम जाते हैं, देखते हैं परमेश्वर के दास दानियल को। जब उसने प्रार्थना किया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रार्थना केवल करने से काम नहीं चलेगा। मेरे भाई, दानियल ने एक्स्ट्रा प्रेयर किया, और जिस समय विपत्ति आनी थी उसके ऊपर, वो समय भी वो फास्टिंग प्रेयर में था। और खुदा कहता है कि वहाँ पर दानियल को इसलिए आज़ाद किया गया क्योंकि दानियल ईमानदार और वफ़ादार था परमेश्वर के साथ में। यदि आपका रिश्ता खुदा के साथ में ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ नहीं है, तो दानियल की जैसी ज़िंदगी आप नहीं जी सकते। दानियल के जैसे परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में काम किया, आपकी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। क्योंकि दानियल नाम का व्यक्ति, अगर आप देखते हो तो दानियल के फेवर में उसके 3 मित्र भी थे, और वो भी बचे। चौथा आया स्वर्गदूत, जो उसे बचाया गया। हालेलुया। उसे बचाया गया उन तीनों को धधकती हुई भट्टी की आग से, और दानियल को शेरों की मांद से बचाया गया। तो हमें विश्वास करना है, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। बिना प्रेयर के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके दिन की शुरुआत हो तो प्रार्थना से हो, और आपका एंड हो, लास्ट हो, तो प्रेयर से। आपका जो भी काम काज, जैसे कुलूसियों में लिखा है 3 उसकी, अगर आप कुलूसियों 3 उसकी 18 को पढ़ते, लिखा वचन हो या काम, जो कुछ करो आप परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, खुदा का धन्यवाद करो। तो हमें लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, जो भी काम हो। आज पास्टर संघर्ष में क्यों है? क्योंकि पास्टर को नहीं मालूम, और मालूम होता है फिर भी वो नहीं करते। बिना प्रेयर से हमारी लाइफ नहीं गुजर सकती, बिना प्रेयर से परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने वालों से ही परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, आराधना करने वाले से प्रसन्न होता है, फास्टिंग रखने वाले से प्रसन्न होता है, यानी कि परमेश्वर के कामों से ही खुदावन प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमें समझ होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम सभी को इकट्ठा होकर के प्रार्थना करना है, एक मन होकर, एक चित होकर के। लगातार हमें यूपी के लिए प्रार्थना करना है, जिस स्टेट में हम रहते हैं, प्रार्थना करना है लगातार। हमारा क्या कसूर है? लोग हमारे यहाँ आकर के नशे से आज़ाद होते हैं, बीमारियों से आज़ाद होते हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं, जादू टोनों से आज़ाद होते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहे हैं, लोगों को रिहा कर रहे हैं, बीमारियों से, गंदे कामों से, नशों से आज़ाद कर रहे हैं। तो आज़ाद करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, ये कोई गलत नहीं है। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अपनी पोजीशन को ध्यान रखते हुए कि अगर आप पास्टर हैं तो अपनी पोजीशन लें और निरंतर प्रार्थना में बैठ जाएं, खुदा से प्रार्थना करते रहें। देखिए क्या होता है आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम में। मेरा ये विश्वास है कि यूपी में कानून बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वालों के लिए ये कोई काम कठिन नहीं है, मैंने सच कहा। प्रार्थना करने वाले के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। कानून कोई भी हो, मगर राज चलेगा यीशु मसीह का। आप विश्वास करेंगे, हम अपना अपना राज नहीं चलाना चाहते, हम किसी पार्टी का राज नहीं चलाना चाहते, ना हम किसी पार्टी से हैं। हम केवल इस धरती पर राज चाहते हैं, उस परमेश्वर के, उस ईश्वर का राज है। इंसान का राज नहीं, ईश्वरी राज है, परमेश्वर का राज है। क्योंकि मनुष्य का राज खत्म हो सकता है, मगर परमेश्वर का राज नहीं। मनुष्य अपने राज से हट सकता है, मगर परमेश्वर नहीं। मनुष्य अपने राज से तीतर बीतर हो सकता है, मगर परमेश्वर नहीं। मनुष्य अपनी प्रजा को नाश कर सकता है, मगर परमेश्वर नहीं। तो मेरे प्रियो, लगातार खुदा के प्रेजेंस में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और जो भी पास्टर डी के मिनिस्ट्री से हैं, आप लोग भी परमेश्वर के भय में चलें, खुदा की अगुवाई में चलें। और मेरे प्रियो, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं, आप कोई भी काम ना करें। प्रेरितों के काम में आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे पास्टर भी कहते हैं कि अगुवाई क्या, अगुवाई लेने से क्या है,
परमेश्वर बातें करें, उनसे बातें नहीं करता परमेश्वर तो अगुवाई कहाँ करे। वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनकी जो आशा होती है वो अपनी आशा को पूरी करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है पूरी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर की अगुवाई बिना आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। बिना खुदा की अगुवाई से आप कोई काम ना करें, और बिना परमेश्वर की अगुवाई से अगर आप काम करते हो, आपका काम सफल नहीं हो रहा है। अगर आपके नज़रों में आपको लग रहा है कि वो मेरा काम सफल हो चुका है, उस बंदे ने कहा था, उस बंदे की बात झूठ निकली, कोई अगुवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा काम सफल हो चुका है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो काम आपका सफल होने के बाद कहीं ना कहीं गिर जाएगा। हालेलुया। तो सभी समझें और परमेश्वर में प्रार्थना में लगातार बने रहें। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है, लगातार प्रेयर में रहें, क्योंकि बिना प्रार्थना से ये सारी कंडीशन नहीं ख़त्म हो सकती। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर चर्चेस बंद हो चुकी हैं, कलीसियाएँ बंद हो चुकी हैं। सो हमारा तो जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है। जिनका मुर्दा है उन्हें डर होगी इस बात से, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है। हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम घर में बैठ के भी प्रार्थना करेंगे तो खुदावन सबसे बड़ा काम वही करेगा। हम अपने घर में बैठकर प्रेयर करेंगे, लाखों रूहों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनका परमेश्वर मुर्दा है, वो नहीं सुनता। उसके कान तो होते हैं परंतु वो सुन नहीं सकता, उसके आँख तो होते हैं परंतु वो देख नहीं सकता, उसके नाक तो होते परंतु वो सूंघ नहीं सकता, उसके हाथ पैर तो होते पर वो स्पर्श नहीं कर सकता। उनका मुर्दा परमेश्वर है, मगर हमारा नहीं। हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने मृत्यु पर जय पाई है, उसने बीमारियों पर जय पाई है, उन्हें बॉडी पर जय पाई है। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें डरना नहीं है। हम क्यों डरे? हम घर में भी बैठेंगे तो भी रूहों को बचाएंगे। और मेरा विश्वास है बहुत जल्दी हम छतों पर से ऐलान करने वाले, प्रचार करने वाला कि जीसस ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सो सभी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रार्थना में लगातार बने रहें, बिना डरे, बिना घबराए, क्योंकि जिनका मुर्दा परमेश्वर है वो खुलकर प्रचार कर रहे हैं, और हमारा जीवित परमेश्वर तो हम अपने घरों में बैठे हैं। तो ना डरते हुए घर से ही प्रेयर करें, और देखिए शैतान कैसे नाश होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब शैतान को गिरता हुआ देखोगे इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और बहुत जल्दी ही खुदा एक नया काम करने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये जब परमेश्वर कानून चलाएगा तो सारे कानून ठप होंगे, स्टॉप होंगे, ख़त्म होंगे, नाश होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये सारा कानून शैतानी कानून है, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म का नाम परमेश्वर नहीं है, धार्मिकता का नाम परमेश्वर है। परमेश्वर धार्मिकता को लेकर आया, धर्म को नहीं। हमारी धार्मिकता हमारे कर्म होते हैं, हम अपने कर्मों से एक धर्म गुरु कहलाते हैं, एक विश्वास से हम धर्म गुरु कहलाते हैं। किसी धर्म को अपनाने से हम धर्म गुरु नहीं कहलाते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए, जगत ने उद्धार पाया। जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए माँ मरियम कुंवारी के गर्भ से, तो बाइबिल में लिखा है कि एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। आप अगर बाइबिल को पढ़ते हो तो वहाँ पर ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ईसाई ने जन्म लिया, ये किसी धर्म ने जन्म लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर लिखा है एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। हालेलुया। सो जीसस क्राइस्ट धर्म को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी मज़हब को नहीं, परंतु जीवन को बदलने का परमेश्वर है, और जीवन वो बदल रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो को देख करके आपके अंदर एक बल आएगा, एक समझ आएगी, एक बुद्धि आएगी कि हमें प्रार्थना करना है। आज हमारे यूपी के अंदर क्या हो रहा है, लोग तू मैं करके रह जाते हैं, तू बड़ा छोटा में रह जाते हैं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना से सारे बंधन टूटते हैं। अगर जो भी बंधन यहाँ लगा है टूटेगा। सभी के लिए दुआ करें, अच्छा दुआ करें, किसी को श्राप ना दे, प्रार्थना करें किसी के लिए। हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। तो हमें शैतान का मुकाबला करें, शैतान की जलती हुई तीर को ख़त्म कर देना है।
सभी के लिए प्रार्थना करें, जो जीसस को मानते उसके लिए भी, जो नहीं मानते उसके लिए भी, सभी के लिए दुआओं में रहें। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषों से भरे और निरंतर प्रार्थना में बढ़ाएं और अपनी पवित्रताई का आत्मा तुम में एंटर करे और आप पवित्रताई में चलने पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको बहुत ढेर सारी आशीष दे। इसी कलाम से, इसी प्रार्थना से, जीसस नेम आप पढ़ो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदा के राज को फैलाओ, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। धन्यवाद पिता। वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा महान है, अति महान है। बाइबल में लिखा वो मेरी आड़ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। आपको डरने की बात नहीं है, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।